हमने ये सब पराई जंगों में घुस के खुद अपना नुकसान किया। दुनिया सिर्फ अपने मफादात के लिए किसी के साथ खड़ी होती है, ये हमारी तारीख का सबक है। अब इसमें जो पॉलिटिकल रेटरिक आ रहा है ना अतर, उसका डायसेक्शन बड़ा ज़रूरी है कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए था। चलें, अपनी जगह पर हर सियासतदान दोहराता आया है, अमल किसको करना चाहिए था ये नहीं बताते खुलकर। और दूसरा ये कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से पहले इस तरह के वाक़यात जो हैं वो मानी खेज़ हैं। कोई कनेक्शन है इनके दरमियान वाकई? देखिए, पहली बात तो ये है आयशा कि ये कोई आइसोलेटेड वाकया नहीं है। ये कोई टेररिज्म पाकिस्तान में सन 2022 में नहीं शुरू हुआ। ये 15-20 साल की कहानी है और बार बार हमें बताया गया कि जनाब आप ये ऑपरेशन हो गया, आप ज़रब-ए-अज़ब हो गया, आप ये हो गया, आप ये खत्म हो गया, कला कमा कर दिया, इतने मार दिए, ये कर दिया, लेकिन ये बार बार उठ के आता रहा। उसकी क्या वजह है? जिस तरफ पहले जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि हमने उनको बहुत ज्यादा गुंजाइश दी, बहुत ज्यादा रूम दिया, उनको अपनी बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। दूसरा, हमने इस चीज को, सियासत पे तो मैं आता हूं, हमने इस चीज को जोड़ा किसके साथ? पाकिस्तान में जो लोग मस्जिदों पे दहशतगर्दी करते हैं, जो हमारे जवानों को शहीद करते हैं, आज जिन्होंने पुलिस वालों को नमाज पढ़ते हुए शहीद किया, उनसे मुज़ाकरात के लिए हम यहां से अपने आलम दीन को भेजते हैं। हम क्या पैगाम देते हैं कि जैसे ये कोई मजहबी मसला है, ये मजहबी मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है। इनको आप उसी तरह डील करेंगे जिस तरह आप दहशतगर्दों से डील करते हैं। हाँ, सम टाइम रियासतों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जहां पे जरूरी होता है कि आप बातचीत करें। माजी के अंदर हमें बरतानिया जैसी मिसालें भी मिलती हैं कि IRA के साथ, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ बरतानिया की हुकूमत का उन्होंने बातचीत की, उनके मसाइल का हल किए बहुत सारे, और काफी हद तक वहां पे सुकून हो गया। लेकिन इशू क्या है? वो इशू ये था कि वहां पे टेरिटोरियल इशू है। आप तारीख मुझे उठा के बता दें जिसमें कहीं पे भी ये लिखा हो कि जनाब नजरियाती इख्तलाफ था और मुज़ाकरात हुए और इख्तलाफ खत्म हो गया। भाई, जुग्राफियाई सरहदों के ऊपर तो आप बात कर सकते हैं, नजरियाती सरहदों के ऊपर कभी भी कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। हाँ। इसके ऊपर अफगानिस्तान के साथ तो हमारे दोनों मामलात है ना अतर, हमारे साथ जी, दोनों इश्यूज हैं। अफगानिस्तान से हाँ। देखिए, अभी तो हम एक दहशतगर्द तंजीम की बात कर रहे हैं ना, जो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही है और अफगान हुकूमत की बिल्कुल, मतलब उनकी मंशा से नहीं तो उनकी सहूलतकारी इसमें शामिल है। वो उनको कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आप बैठे नहीं यहाँ पे। हमें तो ये बताया गया था ना कि अशरफ गनी रॉ का बंदा है, वो फलाने का बंदा है, ये लोग आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग वार्न करते थे कि जब ये लोग आएंगे तो और ज्यादा हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो जब से ये आए हैं, मसाइल हमारे लिए पैदा हुए या नहीं हुए वो हमारे सामने है। तो एक मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है, एक पॉलिसी की जरूरत है। इधर ला के लोगों को आबाद किया गया, पार्लियामेंट के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। उन्हीं लोगों ने हमारे अफसरान को पकड़ लिया और उनकी वीडियोस वगैरह भी आती रही। तो ये सब कुछ यहाँ पे होता रहा है। अब इसका सियासी कनेक्शन क्या है? सियासी कनेक्शन इसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। इस पे हम सबको क्लियर होना चाहिए। कोई गद्दार नहीं है, हर किसी की ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर अमन हो। हाँ, इनकी जो सियासी पॉलिसीज होती हैं उनकी वजह से हमें ये फिर देखना पड़ेगा कि क्या कोई और फायदा उठा रहा है। जिस तरह खान साहब की पॉलिसी थी कि जी इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनसे बात करें, इनसे बात करने का हमें क्या नतीजा मिला? और दूसरे जो इस वक्त बैठे हुए उनको अपनी फिक्रें खाई जा रही हैं। वो अभी धमाका हुआ नहीं तो वो बयानिया बनना शुरू हो गया कि जी इलेक्शन मुलतवी करा दो। तो जब आप सियासी नौयत के फैसले इस तरह की चीजों के साथ जोड़ते हैं तो उसका नुकसान होता है। और आप इलेक्शंस के साथ जो इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बेहतरी आएगी। मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे मैं पूछना चाहूंगी। एक तो इमरान खान साहब का इल्ज़ाम, इसको कितना संजीदा लिया जा सकता है अगर माजी का उनका रिकॉर्ड देखें? दूसरा, मरियम नवाज साहिबा की वापसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जिस तरह पहले यहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो इसके ऊपर आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान का मौकिफ रखे। इस वक्त क्या वो तारिक फातमी साहब रखेंगे, अल मारूफ डोनाल्ड लीक्स वाले, या कोई और मौजूद शख्सियत लगेगी? जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो दहशतगर्दी को किस चीज के साथ जोड़ते हैं? मोहसिन दावड़ साहब। तो ये सारे लोग तो पाकिस्तान के अपने इदारों को टारगेट करते रहे माजी में, ये किस तरह पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे? और इंतहा पसंदी की जो बात है, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो एक खातून अफसर ने इम्तिहान पास किया हुआ है, उसको वो डायरेक्टर हज नहीं लगा रहे। ये रिपोर्ट हो चुका है मीडिया के अंदर, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़े मिसाइल हैं जिसकी वजह से दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि जो इल्जाम लगाया इमरान खान साहब ने, अगर खान साहब ने इल्जाम लगाया तो यकीनन उनके पास कोई सबूत होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी भी
शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगा दें, और गालिबन अब आसिफ जरदारी साहब ने कोई उनको लीगल नोटिस वगैरह भी भेजा है, जी। तो वो अपना जो भी इल्जाम है, जो भी उनके पास सबूत है, वो सामने रखें। लेकिन दूसरी इसमें यह बात भी है कि जो ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान ने कोई मदर टेरेसा पे या अब्दुल सत्तार एदी साहब पे इल्जाम लगा दिया, ऐसी बात भी नहीं है। माजी में भी आसिफ जरदारी साहब पे ये इल्जामात लगते रहे, उनके अपने खानदान के लोग इल्जाम लगाते रहे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की भांजी ने इल्जाम लगाया, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस निजाम, उनके कत्ल का इल्जाम और मुकदमा किस पे हुआ? सिंध के एक और जज जनेजो साहब, नबी शेर जनेजो साहब, उनकी कत्ल का इल्जाम किसके ऊपर लगा? जुल्फकार मिर्जा जो राइट हैंड मैन थे आसिफ जरदारी के, उन्होंने कौन कौन से कत्ल का इल्जाम या कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया? तो जरदारी साहब पे माजी में भी इस तरह के इल्जाम लगते रहे, कोई खान साहब ने अनहोनी और अनोखी बात नहीं कर दी। बाकी मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूं, कोई भी इल्जाम लगाता है तो उसके पास सबूत होना चाहिए। अब देखते हैं कि चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। मरियम नवाज साहिबा की वापसी, जी जी, मरियम बीबी की वापसी, देखें जहां तक उनकी जमात का ताल्लुक है, मरियम बीबी अपनी जमात के अंदर, अपने वोटर सपोर्टर के अंदर बहुत पॉपुलर है, और वो उनकी जमात, हाँ मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा या ओवरऑल सियासी उनको कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन उनका वोटर सपोर्टर मरियम बीबी को पसंद करता है, मरियम बीबी के पीछे निकलता है। मरियम बीबी ने माजी में भी कामयाब कैंपेन्स चलाई हैं, लोगों को बाहर निकाला है, तो इससे तो आप कोई इनकार नहीं कर सकते। हाँ, मौजूदा हालात में क्या वो कोई किरदार अदा कर सकेंगी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो जिस नहज पे इस वक्त महंगाई और सब बदल चुका है और जो कुछ हो चुका है, इसमें कोई फायदा होगा। और एक जुमला ऐड करूंगा, जिस तरह नून लीग अब नए बयानिए की तलाश में है, वो लोग, वो साफी दोस्त, दानिश्वर दोस्त, तजिया निगार, जिन्होंने अपने कॉलमों में, अपनी खबरों में, अपने प्रोग्रामों में 8-9 महीने तक जो है अपनी तोपों का रुख, तनकीद का रुख पिछली हुकूमत की तरफ रखा और मौजूदा हुकूमत और डार साहब को माशी मसीहा बना के पेश किया, अब वो लोग भी एक नए सियासी जो है ना बयानिए या एक नए बयानिए की तलाश में, तो मौजूदा हालात में उनको भी और मरियम बीबी को भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बयानिया मिलेगा जिससे कोई खातर खा उनको कामयाबी हासिल हो। ये कोई नहीं कर सकता। इसहाक डार साहब ने बैठ के वो फरमाया कि इमरान खान साहब ने इससे ज्यादा फरमाया हुआ है। खान साहब ने कहा था मैं 100 दिन में पाकिस्तान की कायाकल्प कर दूंगा। मुकम्मल कर लेने दें, 1 मिनट। अतर जी, आपने दावों में जाएंगे, फिर दावे बहुत बहुत बड़े हैं लोगों के। अच्छा ठहरे, अतर को मुकम्मल करें। बात है, आपने बीच में घुसना है भाई, अपनी बारी पे आप बोल लें। जी अतर आप मुकम्मल, अच्छा जी अतर आप मुकम्मल करें। अतर सीज फायर, अतर सीज फायर, अतर सीज फायर। पहले बहुत झगड़े हैं मुल्क में, प्लीज। हाँ प्लीज, आप बहुत कूल हैं, प्लीज अतर प्लीज मुकम्मल करें। हाँ नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, बात मेरी आपसे हो रही है, ये साहब हर जी 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 बस वो रजिस्टर हो गया। अतर प्लीज, अतर उन्होंने माजरत कर ली है, उन्होंने माजरत कर ली है। देखिए आपने सुनी नहीं। अच्छा 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 ठीक है जुबान पे थोड़ी देर देखिए मैं जी अतर मुकम्मल करें, वक्त कलील है। बशर मुंह में ज़बान है, बात निकल जाती है। साहब थोड़ा रुक जाए, पानी पिए। जी अतर, मैं बात कर रहा हूँ कि कैपेसिटी की। अब आपने कहा कि जी इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी कैपेसिटी आपको नजर नहीं आई कि ये पिछले 7-8 महीनों में क्या हुआ? और खुद इसहाक डार साहब ने उस दिन फरमाया कि पहली दफा हाँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया जी? एक्सपोर्ट्स आपकी वो 32 अरब डॉलर पे लेके गए पहली दफा तारीख में। तो ये तो वो बुनियादी चीज है ना जो पाकिस्तान का मसला है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़े, तो वो उसमें तो इमरान खान इन सब से बेहतर रहा। हाँ, बाकी उसकी हुकूमत के बड़े मसाइल थे, कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी, महंगाई थी, सब कुछ था, लेकिन उस अकेले शख्स ने कोरोना के जमाने में भी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जब पूरी दुनिया और ये लोग सब कहते थे कि बंद कर दो पाकिस्तान को। तो ये भी बात है ना, सबके सामने है। तो ये मैं बता रहा था बस।